क्लियर है बच्चों? ओके बेटा। चलिए अगला वाला चौपाई देख लीजिए सभी लोग। अगला है कौशिक सुनहु। नहीं, पहले दोहा है, ठीक है। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगु बंस मणि, बोले गिरा गंभीर। ठीक है। अब लक्ष्मण जब गुरु के लिए इस तरह के वचन बोलते हैं कि मतलब उनका उनका अपमान करने के समान बातें बोलते हैं, कहते हैं कि आप व्यर्थ में ही ये बार बार फरसा दिखा रहे हैं। सबको आप क्या समझ रहे हैं, फूंक मार करके जैसे पहाड़ उड़ा दिया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को आप उतना ही साधारण समझ रहे हैं। ठीक है। और आप तो इतना मतलब क्रोध कर रहे हैं, इतना गुस्सा दिखा रहे हैं, तो आपका तो जो क्रोध है वो ही बहुत कठोरों करोड़ों वज्रों के समान है। आप ये बार बार फरसा तीर और धनुष दिखा करके लोगों को क्यों डरा रहे हैं? जब ऐसा वो कहते हैं तो जब क्या परशुराम जी थोड़े से गंभीर हो जाते हैं उनकी बात को सुन करके, ठीक है। तो जो बिलो की अनुचित कहेऊं, जो मतलब जो बिलोकी का अर्थ होता है देखते हैं, अनुचित मतलब गलत बात, कहेऊं क्षमहु महामुनि धीर, उन्हें क्षमा करके धीर गंभीर महामुनि से वो बोलते हैं। ठीक है। धीर गंभीर महामुनि है यहाँ पे विश्वामित्र जी। सुनी सरोष भृगु मंस मणि, बोले गिरा गंभीर। और उनके लक्ष्मण की बातों को सुन करके थोड़े गुस्से के साथ भृगु वंश के मणि के समान, ठीक है, रूपक अलंकार है बच्चों, भृगु वंश की मणि के समान अर्थात परशुराम जी। ठीक है। भृगु के पुत्र थे तो भृगु वंश के वे क्या थे, मणि थे, मतलब सर्वश्रेष्ठ थे। तो उनकी बातों को सुन करके थोड़े गंभीर वाणी में उनसे बोलते हैं। सुनी सरोष, सरोष मतलब गुस्से के साथ, भृगुवंश मणि मतलब भृगुवंश की मणि के समान। और बोले गिरा, गिरा का मतलब होता है जैसे बच्चों गिरा मतलब जीभ होती है, तो यहाँ पे जीभ से तात्पर्य क्या हो जाएगा बच्चों, बोलने से, वाणी से होगा यहाँ पे तात्पर्य, ठीक है, गिरा से। ठीक है, यानी अपनी वाणी को गंभीर बना करके कह रहे हैं वो, ठीक है। कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद येहु बालक। कौशिक बच्चों याद रखना, हमेशा इसमें आता है, इस वाले चौपाई में से परीक्षा में पूछता है कि कौशिक यहाँ पे किसे कहा गया है। तो ऐसा अक्सर देखा गया है बच्चों की प्रायः बच्चों को याद नहीं रहता है कि कौशिक शब्द यहाँ पे किसके लिए प्रयोग में लाया गया है। तो यहाँ पे बच्चों कौशिक शब्द जो है विश्वामित्र जी के लिए कहा गया है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों बच्चे राम और बालक नाम के जो राजकुमार हैं वे विश्वामित्र जी के ही साथ आए हैं बच्चों। तो कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, हे विश्वामित्र सुनिए, ये बालक क्या है, मंद बुद्धि है, कुटिल काल बस निज कुल घालकू। और ये क्या है, ये कुटिल का मतलब होता है बहुत ही चालाक। ठीक है, तो यह बहुत ही कुटिल है और क्या है, काल के वश में हो गया है। निज कुल घालकू, और अपने कुल का क्या करने वाला है, जैसे लोग आत्मघाती होते हैं, अपना संहार स्वयं करते हैं, उसी तरह से वह क्या हो गए हैं, अपने कुल अर्थात कुटुंब के का घात करने।
है। तो आप अपने कुल का घात करने वाले अर्थात आत्मघाती हैं। भानु वंश राकेश कलंकु। आगे बच्चों वो कह रहे हैं परशुराम जी कि देखो रामचंद्र जी का जो कुल है वो किस नाम से जाना जाता है, बताइए। रामचंद्र जी का जो कुल है बच्चों वो किस नाम से जाना जाता है? और किस नाम, और किस वंश के माने जाते हैं वो लोग? सूर्यवंश। सूर्यवंश, ठीक है, हाँ वेरी गुड। क्या है उनके कुल को, उनके परिवार को, तो वो कह रहे हैं कि तुम क्या हो, सूर्यवंश के चंद्रमा हो, यानी कि यहाँ पे गुण उनका बोला गया है। सूर्य वंश का चंद्रमा, चंद्रमा से क्या होती है, सबकी सुंदरता बढ़ती है। तो तुम सूर्य वंश के ऐसे राकेश हो, राकेश से तो सुंदरता बढ़ती है, लेकिन तुम अपने सूर्य वंश रूपी अच्छे कुटुंब के एक ऐसे चंद्रमा के समान हो जिसमें कि क्या है, कलंक है। इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि चंद्रमा को खूबसूरती का पर्याय माना जाता है, किंतु लोग कहते हैं ना कि चंद्रमा में भी दाग होता है, धब्बा है, लोग कहते हैं। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि वो इसी प्रकार से उनको उपमा देने का प्रयास कर रहे हैं कि सूर्य वंश का बहुत नाम है, ठीक है, तो तुम सूर्य वंश के हो, इतने बड़े कुल से हो, ठीक है, और तुम्हें अपने परिवार की मान मर्यादा का ख्याल नहीं है, तो तुम उस सूर्य वंश के राकेश के समान हो जिसके अंदर कलंक है था, जिसके अंदर धब्बा है, ठीक है बच्चों। फिर निपट निरंकुश अबुद्धू असंकु। तुम क्या हो, बहुत ही निरंकुश हो, मूर्ख हो और शंका से रहित हो, इसलिए तुम कुछ भी किसी भी प्रकार से बातों को कह देते हो। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। आगे वो कह रहे हैं कि अभी मैं इस बालक को क्या करूंगा, इस बालक को दंड दूंगा, और जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, काल कवलित हो जाने का अर्थ होता है बच्चों मृत्यु हो जाना। काल कवलु है तो काल कवलित का अर्थ हो जाएगा बच्चों मृत्यु हो जाना। तो ये क्षण भर में ही क्या हो जाएगा, काल के वश में हो जाएगा, अर्थात इसकी मृत्यु हो जाएगी। कहो पुकारी खोरी मोही नाही। आगे वो कह रहे हैं कि फिर अगर मैं इसे मृत्यु दंड दे दूंगा तो फिर कोई मुझे पुकारेगा नहीं, और फिर मुझे कोई दोष भी नहीं देगा, ठीक है बच्चों। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा। यदि आप मुझे मना करना चाहते हैं, अर्थात इस बात से के लिए मुझे राजी करना चाहते हैं कि मैं इसे न दंड दूं, चाहूँ उबारा, और आप इसे उबारना चाहते हैं, तो कही प्रताप बल रोष हमारा। तो आप इससे मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में और मेरे गुस्से के बारे में वर्णन कर दीजिए कि मेरा प्रताप, मैं कितना प्रतापी हूँ, कितना बलशाली हूँ, और मेरा गुस्सा कितना प्रचंड है। फिर आगे कह रहे हैं वो, आगे वो जशु तुम्हारा तुम ही अछत को बरने पारा। आगे वे कह रहे हैं कि हे लखन, लखन कहे, मतलब उनकी बातों को सुन करके बच्चों, ठीक है, उनकी बातों को सुन करके लक्ष्मण पुनः हस्तक्षेप करते हैं। क्या हस्तक्षेप कर रहे हैं, वे कहते हैं कि हे मुनि, आपका ये जो यश है, ठीक है, यानी कि आप जो विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि इनको आप मेरे प्रताप का, मेरे बल का और मेरे गुस्से का इसको वर्णन कर दीजिए, इसे बता दीजिए, इसे चर्चा कर दीजिए। तो लक्ष्मण उनकी बातों को, मतलब उनकी बातों को बढ़ चढ़ के वो जो अपना वीरता का वर्णन कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन करके लक्ष्मण क्या कहते हैं बच्चों, वे कहते हैं कि लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा। हे मुनि, पुनः उनकी अवहेलना कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि हे मुनि, आपके यश के बारे में, तुम ही अक्षत को बरने पारा, आप ही समर्थ है। अक्षत का अर्थ होगा बच्चों समर्थ होना, ठीक है, सक्षम होना, यानी वो क्या कर रहे हैं, उनका उपहास उड़ा रहे हैं बच्चों। वे कह रहे हैं कि आप ही समर्थ हैं और कोई आपका वर्णन करके पार नहीं पा सकता है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। आगे वे कह रहे हैं कि
आप अपने मुंह से अपनी करनी के बारे में, यानी अपनी जो आपकी जो करनी, आपका जो कर्म है, उसको आप अनेक बार और विभिन्न भांतियों से कर चुके हैं। अर्थात कहने का उनका ये तात्पर्य है कि आप अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, आत्म प्रशंसा कर रहे हैं, अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर रहे हैं, तो वो व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि इतना तो और कोई वर्णन नहीं कर पाएगा, आप ही समर्थ है और कोई वर्णन करके पार नहीं पाएगा। ठीक है बच्चों? बच्चों सुनाई दे रहा है ना मेरा आवाज आप लोगों को? हाँ क्लास? टीचर। आवाज सुनाई दे रही है मेरी या नहीं बच्चों? टीचर सुनाई दे रही। ओके बेटा, आगे देख लीजिए। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहूं, जनि रिस रोकी दुसह दुख साऊं। वे आगे कह रहे हैं कि अगर आपको संतोष नहीं है, अर्थात इतने पर भी आपको संतुष्टि नहीं है, अनेकों बार से तमाम तरीके से आप अपने बारे में वर्णन कर चुके हैं, इसके बाद भी अगर तसल्ली नहीं है, आपको संतुष्टि नहीं है, तो आप पुनः कुछ कहिए अपने बारे में, फिर से बतलाइए। जनी रिस रोकी, आप अपने गुस्से को रोक करके, अर्थात जो वो बार बार कह रहे हैं कि मैं बहुत ही गुस्से वाला हूँ, बहुत ही बलशाली हूँ, रोष मेरा विश्व विदित है, तो वो उनका उपहास करा रहे हैं कि ऐसे जो क्रोध करने वाले व्यक्ति होते हैं, वे अगर अपना क्रोध रोकते हैं तो मानो वो क्या करते हैं, असहनीय दुख सहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप अपने गुस्से को रोक करके इतना बड़ा दुख सहन मत करिए। वीर व्रती तुम धीर अशोभा, वो आगे कह रहे हैं कि आप क्या हैं, आप तो वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं। ठीक है, आप तो वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं। इस तरह से आपके द्वारा अधीर होना, अधीर होने से तात्पर्य क्या है कि आकर के गुस्सा कर रहे हैं बिना सही बात को जाने, ठीक है, कि किसने धनुष को तोड़ा है, पूरी सभा को दोष देना, ठीक है, सभी सभा में उपस्थित सभी लोगों के लिए इस तरह के शब्दों को बोलना, ये सब बातें क्या है, किसी वीर व्यक्ति को ये शोभा नहीं देती है। वीर व्यक्ति क्या करते हैं, पहले जो मामले की तह तक जाते हैं कि परिस्थिति क्या है, उसकी तह के तक जाएंगे, उसके बारे में सब जानेंगे, उसके पश्चात उन्हें जो निर्णय लेना होता है वे लेते हैं। तो वे कह रहे हैं कि नहीं संतोष तब पुनि कछु कहूं, आपको संतुष्टि नहीं मिली है तो फिर से कुछ कहिए, और गुस्से को, अपने गुस्से को रोक करके इतना दुख मत सहिए। वीर व्रती तुम धीर अक्षोभा, वे कह रहे हैं आप तो वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं और आपको यह इस तरह से अधीर होना शोभा नहीं देता है। गारी देत न पावहु शोभा, और वो कह रहे हैं कि ऐसे वीर व्यक्ति जो होते हैं, वे अगर इस तरह से किसी को अपशब्द कहते हैं, किसी की निंदा कहते हैं, तो ये उनको शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही कहीं न जाना वही आपू, वे आगे कह रहे हैं कि जो योद्धा होते हैं वे युद्ध भूमि में अपनी वीरता को दिखलाते हैं, सिर्फ कह करके अपने प्रताप का, अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते हैं। विद्यमान रण पाई रिपुर, यहाँ पे विद्यमान का अर्थ होता है बच्चों उपस्थित होना, रण, रण का मतलब रणभूमि में, पाई मतलब पा करके, रिपु मतलब राजा, कायर का अर्थ होता है जो जो बहुत ही कायर होते हैं, अर्थात जो वीर नहीं होते हैं, कतई प्रथा। तो रणभूमि में शत्रु को अपने समक्ष पा करके कायर क्या करता है, सिर्फ अपने बारे में बढ़ चढ़ के अपनी बड़ाई करता है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता है। और जो वास्तविक योद्धा होते हैं वे अपने समक्ष शत्रु को पाते हैं तो वो युद्ध करते हैं, ना कि सिर्फ बोल करके अपनी बड़ाई करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका चौपाई और दोहा का। ठीक है क्लास? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। दिक्कत नहीं है तो चलिए कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए बताइए, ये जो चौपाई है इसके आधार पे आप बतलाइए कि यहाँ पे कौशिक किसे कहा गया है और परशुराम ने लक्ष्मण की क्या शिकायत उनसे की। कौशिक किसे कहा गया है और परशुराम ने लक्ष्मण की क्या शिकायत की उनसे। फटाफट आंसर बताइए बच्चों।
कौशिक विश्वामित्र को कहा गया। हाँ, वेरी गुड। और बताओ बेटा, क्या वो उनसे क्या किसके बारे में और क्या शिकायत करते हैं? टीचर वो परशुराम लक्ष्मण के बारे में बोलो बेटा। परशुराम लक्ष्मण की शिकायत करते हैं, विश्वामित्र जी से क्या शिकायत करते हैं? क्या कहते हैं लक्ष्मण के बारे में? हाँ बेटा। टीचर परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण के विषय में यह कहते हैं कि लक्ष्मण बहुत मंद बोलो। बुद्धि है और हाँ, वेरी गुड। यह काल के वश में होकर अपने के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। और हम्म। यह उनके वंश के उनके सूर्य सूर्यवंश वंश के के राकेश का कलंक है। यानी कलंक यह है। सूर्यवंश का ऐसा चंद्रमा है जिसमें क्या है, कलंक है। और क्या क्या है ये? निरंकुश है, अर्थात इसके यह न इसकी जबान पे किसी का नियंत्रण है, न इसके व्यवहार में किसी का नियंत्रण है, अर्थात अनुशासनहीन है। ठीक है। अबुद्धू यस अर्थात मूर्ख है और शंका रहित है। और वो कह रहे हैं कि अगर मैं इसके इस कृत्य पर मृत्यु दंड दूंगा तो कोई फिर मुझे दोष नहीं देगा। ये इस तरह के प्रश्न अगर बच्चों आते हैं एग्जाम में दोहों और चौपाइयों पर आधारित, तो आपको पूरी बात लिखनी पड़ती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आरती के अलावा कोई और देगा? लक्ष्मण कभी परशुराम को शांत करते हैं तो दूसरे ही पल उनको उकसा भी देते हैं, क्यों? स्पष्ट कीजिए। कभी उनको शांत करते कहते बहुत वीर है, बुद्धिमान है, ठीक है, ब्रह्म ऋषि है, इस तरह कह करके उनकी तारीफ भी करते हैं, और कभी उनको उकसा देते हैं, तो ऐसा ऐसा वो क्यों करते हैं, स्पष्ट कीजिए। कभी वीरवती, धैर्यवान और अक्षोभा अर्थात क्षोभ रहित बताते हैं, और फिर कभी क्या करते हैं, दूसरे ही पल वो क्या कह देते हैं? दूसरे ही पल वो उनको उकसा क्यों देते हैं? अपने बुद्धि से सोच करके बतलाइए, क्या कारण हो सकता है? लक्ष्मण जी मानते तो हैं कि वो बहुत बड़े ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, ठीक है, वीरव्रती है, धैर्यवान है, ठीक है, बहुत महान ऋषि है, वो सब जानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इतना महान, इतना मतलब इतना महर्षि, इतना बड़ा महर्षि, इतना ज्ञानी है, विद्वान है, वो इस तरह से बार बार जब अपनी योग्यता को सिद्ध करता है, ठीक है, अपने बारे में अपने मुंह में या मिट्ठू बनता है, अपने अपने तारीफ स्वयं करता है, तो लक्ष्मण को ये बात पसंद नहीं आती है, इसलिए वह उन्हें उकसाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। परशुराम ने लक्ष्मण को राकेश कलंकु क्यों कहा है? क्यों उनको भानुवंश का राकेश कहा गया है? ऐसा राकेश जिसमें कि कलंक है। क्योंकि टीचर लक्ष्मण को परशुराम ने ये इसलिए कहा हम्म। क्योंकि वो चांद होते हैं उसमें धब्बा होता है और हम्म। ये अपने कुल की मर्यादा को भूल चुके हैं हाँ, और यानी बहुत कि कुछ। कह रहे उनके कहने का तात्पर्य है कि जिस वंश से वो संबंध रखते हैं, ठीक है, वो रघुकुल है, अर्थात सूर्यवंशी है, जहाँ पे हर हर कोई आदर्शवादी है, चाहे राम हो, उनके पिता हो, तो हर कोई आदर्शवादी है। ऐसे में लक्ष्मण के द्वारा उनके प्रति की गई अवहेलना क्या करती है, उन्हें पसंद नहीं आती। उनका जो व्यवहार, उद्दंड व्यवहार जो है, वो उनको पसंद नहीं आता है, इसलिए वो कहते हैं कि इतने बड़े कुल का ये क्या है, एक ऐसा चंद्र है, ऐसा राकेश है जिसमें कि कलंक है। ठीक है बच्चों, अगला वाला देख लीजिए। अब समझ में आ गया सभी को कि अभी? अच्छा, इसका काव्य पक्ष देख लीजिए आप लोग। भाव पक्ष में वही लिखिएगा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पे आधारित सीता स्वयंवर में है कि किस तरह से
लक्ष्मण जी उनकी अवहेलना करते हैं और उनके गुस्से को बढ़ा देते हैं। ये आप भाव पक्ष में लिखिएगा। और इसका देख लीजिए, भाषा वही हो जाएगी आपकी अवधि भाषा बच्चों। रौद्र रस और कुटिल काल प्लस इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है बच्चों। भानु वंश राकेश इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है। बस बेटा इसमें इतना ही है। चलिए आगे देख लीजिए। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। नहीं समझ में आएगा तो फिर इसका वीडियो बनाऊंगी तो देखिएगा आप लोग। है किसी को कोई दिक्कत बच्चों? सब हैंड रेस करो तो मुझे पता चल जाएगा किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तब आगे देख लीजिए। सभी को समझ में आ गया? गुड। और बाकी लोग चलिए देख लीजिए आगे फिर। सीरियस रहिए बच्चों, आप लोगों को बोर्ड का देना है, बाकी लोगों की तरह नहीं।